और देखो तो सवाल में इसको प्रूफ करके कितना लाना है। पहला क्या दिख रहा है, कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या इसको तोड़ सकते हो? थोड़ा तो अपना अपना तोड़ता हूँ, चलो धीरे धीरे। ये ऐसा चाहिए, वो फिजिक्स के लिए चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा थोड़ा। जैसे किसी को इसको दो पार्ट में 10th बनाया था आईडीटी, वैसा सवाल है, एलएचएस आरएचएस सॉल्व करना है। लेफ्ट साइड को सॉल्व करेगा तो जिसको थोड़ा भी प्रॉब्लम मेरे साथ बनाना, तो तुम पहली बार पढ़ रहे हो, तो इसका वैल्यू निकालना है पेपर में। अब प्रूफ करना है -√2 sin x। अगर तुम बेसिक फॉर्मूला लगाओगे वो ऐसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, cos a, ऐसे लिख सकते हैं। और सिंपल बताइए इसका क्या फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b, फिर क्या लिखेंगे cos b। वो बिल्कुल आसान है, घबराओ मत, बिल्कुल आसान है, बस तुमको फॉर्मूला याद बना दोगे। cos a cos b हो गया, प्लस आएगा तो क्या आएगा माइनस, ऐसे बनाओगे sin a sin b, ऐसे तोड़ सकते हैं। देखो तो ये सीधा फॉर्मूला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहां क्या आ जाएगा, cos a cos b, ऐसे लिखेंगे, क्या माइनस हो जाएगा प्लस। और इसीलिए बोलते हैं फॉर्मूला को दिमाग में सेट करते रहना। किसी को फॉर्मूला याद होगा लगेगा कितना आसान सवाल है। ये वाला फॉर्मूला तुमको तो याद नहीं होगा, मैं कितना याद करा, नहीं सकते हैं। फॉर्मूला है cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b, a माइनस बी दिखाते हैं cos a cos b प्लस sin a sin b। अब बताओ 3 पाई बाई 4 कितना होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है 180, 3 पाई बाई 4 कितना होगा, ये 180 बाई 4 45, 135 135। अब 135 को निकालना सिखाए थे, 135 का मतलब होता है किस क्वाड्रेंट में, सेकंड। 180 से का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता था, साइन और कॉस। तो कॉस क्या होगा निगेटिव, और कॉस 135 तुमको निगेटिव चाहिए, और तुमको पता है 90 को कोई बनाएगा 90 प्लस 45 बस कितना वैल्यू आएगा -1/√2। याद है बाबू, 135 आता है तो 1/√2 आता है माइनस के साथ, वो अपना अपना आराम से बनाते जाओ, आराम से बनेगा। साइन 3/4, साइन में क्या आ जाएगा +1/√2, साइन क्या होता है पॉजिटिव। तो मेरा आंसर आ गया, इसको सॉल्व करोगे, ये भी cos 3/4 कितना है -1/√2, एक माइनस माइनस हो गया प्लस, ये प्लस हो गया। इसको कोई सॉल्व करेगा, ये आ रहा है -1/√2, ये हो गया cos x, sin 3/4 1/√2 sin x, ऐसे तो आंसर आ गया बाबू, प्रूफ हो गया एलएचएस आरएचएस। देखो तो कोई सॉल्व करेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस तो कट गया, यहां कितना बच रहा है माइनस, और ये भी कितना है माइनस, कितना आ गया आंसर -2√2/sin x, यही कितना हो गया -√2। तो आराम से समझ 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 जाओ, 100 तक का सवाल बना रहा है, हो गया एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया प्रूफ। मतलब इस सवाल को बनाकर जब तुम्हें फॉर्मूला याद हो गया cos a प्लस बी cos a -c, और थोड़ा थोड़ा मेरे साथ धीरे धीरे बनाते जाओ, तुमको सिखाना है। और ये वाला एक्सरसाइज हम आराम आराम से बनाएंगे, 4-5 सवाल पे बनाएंगे। तो जैसा तुम्हारा 10th क्लास में कोई बच्चा पढ़ता है आइडेंटिटी, उसमें वक्त लगता है सीखने में, सेम तरह से आई फॉर्मूला को सिर्फ एक कारण से बनाया है, जब तक तुम्हें फॉर्मूला आता है cos a प्लस बी cos a माइनस बी, तो लिख आराम से लिखो, लिख लोगे तो ये जो सवाल है 12 नंबर सवाल बस पढ़ के देखो, 12 नंबर सवाल एक जो लिख आराम से लिख लो, और जो लिख लो कि 12 नंबर सवाल उतार के सोचो, तो बस सवाल उतारो, 1-2 मिनट ट्राई करो, नहीं बने कोई बात नहीं। ये हाल आइडेंटिटी वाला है, जो आइडेंटिटी में पहली बार वक्त लगता था किसी को भी, तो आराम से धीरे धीरे लिखो, उसके 12 नंबर सवाल उतारो, सवाल बताते कैसे बनाना है, जो लिख रहा है वो उसको लिख दो पहले आराम से, समझ गए। सवाल में कुछ नहीं किया है, a प्लस बी a माइनस बी, बस सीधा फॉर्मूला। 12 नंबर तो कोई 10th का बच्चा बना देगा अगर उसको फॉर्मूला याद है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, लगाओ तो आंसर आ सकता है, एलएचएस सॉल्व करो तो आरएचएस आ सकता है, तो घबरा बिल्कुल नहीं।
तो बने नहीं बने घबराना मत, क्योंकि तुम अजीब तो पहले ही पढ़ रहे हो। तुम बस क्या करो, डेट स्क्वायर नहीं करना, माइनस करना होता है। ए स्क्वायर प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कुछ मत करो, तुम्हें थोड़ा भी प्रॉब्लम है तुम सवाल उतारो, मैं ही बनाऊंगा सवाल। आ गया ना, ठीक है, पता है कुछ करना नहीं तो दिमाग लगाएगा थोड़ा सा, आंसर तुरंत ला देगा 12 नंबर। जिसका 10th का ट्रिग्नोमेट्री अच्छा वो बना देगा। कैसे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी, एक बार 6 को 4 जोड़ो 10x, एक बार घटाओ 6 में से 4 2x, अगेन तो लिख रहे तुम 12 बना दिखाते हो, चिंता मत करो, वक्त के साथ सब सीख जाओगे। तो 12 नंबर को ऐसे बना देगा डायरेक्ट बिना कुछ किए, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तुमने सिंपल मैथ पढ़ा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, तो क्या लिखेंगे 6x प्लस 4x, ऐसे लिख देंगे। एक बार a माइनस बी, वो आ गया आंसर सीधा बिना कुछ किए, हो गया। साइन 10x और साइन 2x हो गया। मुझे कितना आसानी से बना ये सवाल, बस दोनों को इक्वल कर दिया, आ गया साइन 10x साइन 2x। और थोड़ा लिखते जाओ, उसके बाद 13 भी सिमिलर वे में बनेगा। 13 में क्लू देते हैं, क्लू है 10th क्लास का, 10th क्लास पढ़े थे, कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स कैसे बनाते थे, एक फॉर्मूला था, कॉस स्क्वायर एक्स पता है। देखो अगर वो तो ये समझ गए तो जूम करो, 13 नंबर सवाल का क्लू हर 13 नंबर को सवाल पढ़ेगा। देखो इसको प्रूव करके साइन लाना है, 10th क्लास का मैथ पढ़े थे, कॉस स्क्वायर एक्स को पहले क्या बनाना है साइन स्क्वायर एक्स, क्या फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर एक्स का, याद करो 10th क्लास, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, रखो आंसर आ जाएगा। देखो ये कॉस स्क्वायर 2x दिया है ना, यहां क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, यहां रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। अब देखो तो साइन में स्क्वायर में क्या आ जाएगा 2x और 6x आ जाएगा, 6 को 2 से जोड़ो 8, 6 में 2 घटाओ 4, आ जाएगा आंसर से, चिंता मत कर मैं बनाऊंगा। देखो सवाल तो कोई बनाएगा ऐसे, ये जो एक्सरसाइज दिया है किताब में आईडीटी वाला है, एक बार वो क्या करना है इस एक्सरसाइज को ना एक बार अपने से दोबारा बना लेना। देखो सवाल का क्लू मुझे इसे दिख रहा है, 10th में तुम पढ़ते थे जैसा, यहाँ पे साइन लाना है तो कॉस को हटाना है, ऐसे लिखते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, सेम तो इसको लिख दोगे 1 माइनस, और सिमिलर में इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x, ऐसे लिखेंगे। अब तुमको पता है मैथ्स में 1 से 1 कटेगा, ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x, ऐसे लिखेंगे। अब देखो आंसर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या लिखोगे, एक बार दोनों को प्लस एक बार माइनस, आ गया आंसर। वो कुछ भी भारी नहीं है, बस पर ये है ना कि तुम पहली बार पढ़ रहे हो, इसे थोड़ा किसी को अजीब लगेगा। जैसे ये कहानी तुमको लग रहा है आइडेंटिटी से कनेक्टेड है, जैसे एक हो जाएगा 8x या 4x, आइडेंटिटी जब पहली बार कोई भी बच्चा बनाता है कितना तेज हो, पहली बार में उससे नहीं बनेगा जब तक 2 बार 3 बार नहीं बना ले। सेम है, क्योंकि सवाल एकदम आसान है, बस दिमाग में फॉर्मूला क्लिक कर जाए, तो आराम थोड़ा सा लिखते जाए। उसके बाद 14 नंबर वही जो फॉर्मूला का रटवा रहे थे, फॉर्मूला याद करें उसी में बनेगा 14 नंबर। समझ क्या किया सिंपल वे पे, तो आराम से समझ थोड़ा थोड़ा कोशिश करते जाओ अपना। आराम से लिखो 14 नंबर सवाल में कल का फॉर्मूला याद करा उसका जरूरत है, तो अभी के लिए कुछ मत करो, बस आराम से चीजों को रिकॉर्ड सेट करते जाओ मेरे साथ। हर एक सवाल इसमें प्रूफ टैग है। 14 नंबर सवाल बस उतार लो, क्लू देते कहां से सवाल बन रहा है। सवाल का क्लू है कल का एक फॉर्मूला साइन सी प्लस टी। आई बात पता कैसे चल रहा है सवाल देख के, वो बता सवाल देख के कैसे पता चल जाएगा दिमाग में तुरंत, और जो लिख लो 14 नंबर सवाल का बस एलएचएस उतार लो, बताते हैं कैसे बनेगा। वो कल फॉर्मूला याद किए थे, साइन
सी प्लस साइन डी, फॉर्मूला क्या था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। जो नहीं आते याद रखो, फॉर्मूला याद करो, पेज में दिए थे। साइन सी प्लस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी फॉर्मूला पे सवाल तुरंत बना देंगे 14 नंबर। तुम बस मेरे साथ स्टेप देखते जाना, बस थोड़ा सा एक स्मार्ट दिमाग चाहिए। 14 को बनाएगा, पहली बार सवाल देख के उसके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कुछ चीज, उसको रीअरेंज कर दे। देखो रीअरेंज क्यों करेंगे, फॉर्मूला कल ये याद किए तुम, कल फॉर्मूला ये याद किए थे, साइन सी प्लस साइन डी, और फॉर्मूला था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। किसी को कल बोले थे फॉर्मूला एकदम याद कर लेना, सुबह से वही लिखवा रहे थे, कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब भाई उल्टा हो जाता है, यहाँ पे आता है माइनस, तो पहले आ जाता है कॉस, बाद में आता है साइन। अब देखो इस फॉर्मूले को लगाना है तो दो का पेयर चुनना है। वो देखो अगर तुम 2 का पेयर चुनोगे, यहां सवाल में 2x है, यहाँ 6x है, और आगे यहां लगा दिया है 2, तो फॉर्मूला किस पे सेट हो सकता है, 2x का पेयर किस बना दे, 6x के साथ, वो ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों को साथ मैंने क्यों लिया है, तो कल जब फॉर्मूला याद करा है तो उस फॉर्मूला में कहीं से 2 आगे नहीं था, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन 4x। सब कुछ मत को मेरे साथ स्टेप बोलते हैं, अपने आप आंसर ला देंगे। सुनो, पहला चीज तुम्हें सवाल देख के ये पता चल जाएगा धीरे धीरे कि ये जब भी कोई फॉर्मूला लगाना है, जब भी कहीं 2 लिखा हो मिले उसको साइड कर देना। अब बोलो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या करे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। और एक बार दोनों को प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 8x, डिवाइड करना है 2 से, कितना हो जाएगा 2 साइन 4x, जो कि वहां पहले भी था। और फिर फॉर्मूला है कॉस में, एक बार दोनों को घटा दो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 6 में 2 गया 4, और 4 बाई 2 2x, ऐसे बना देंगे। ट्रिग्नोमेट्री पूरा फॉर्मूला ही लेके आ रहा है। उसके बाद अगला स्टेप बोलो, फिर क्या करेंगे, कुछ कॉमन दिख रहा है, वो याद रखना। कोई सोचा क्या ये हर सवाल ही ऐसा है, तो बस समय सिखा देगा, फिर कॉमन ले ले, कुछ कॉमन दिखा। अब देखो तो क्या बचा, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला याद कराए थे कभी, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला याद करो। cos 2x का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 1 प्लस cos 2x क्या हो जाएगा, और तुमको याद कर मैंने 2 cos स्क्वायर x होता है फॉर्मूला। देखो तो ये फॉर्मूला ऐसे याद कराए थे, cos 2x का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर, बोले थे ये फॉर्मूला याद रखना, कभी उठ के चलाएगा। तो यहां से 1 इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x। ये तुमको फुल कमांड कब आएगा, जब किसी ने खूब फॉर्मूला याद कर लेगा, जो वक्त याद करवाएगा तुमको, 2 cos स्क्वायर x। अब तो आंसर आ गया। तो प्रूफ क्या करना था, 4 आ गया, फिर प्रूफ करना था cos स्क्वायर x, फॉर्मूला था 1 प्लस cos 2x का 2 cos स्क्वायर x। वो अभी के लिए कुछ मत कर, आराम से मेरे साथ बस रीजन जानना, सवाल बना कैसे दे रहा है, एक बार दोबारा बनाना घर में, तब दिमाग में सेट होगा। तो पहला काम इस सवाल को बनाने का पहला क्लू मुझे क्या मिला कि मुझे ये फॉर्मूला एकदम याद चाहिए कल वाला। सवाल को ऐसे पढ़े, 2 का पेयर चुनो, सवाल में इसको इसके साथ लिखा है, मैंने उसको साइड कर दिया। क्यों साइड किया, कल जब फॉर्मूला याद किए थे फॉर्मूला में आगे 2 नहीं लिखा हुआ था, तो पहले पेयर बनाए 2 का 6 के साथ। फॉर्मूला से पहले दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, जोड़ दिए ये हो गया 4x, घटा दो 2x, फिर कॉमन क्या है साइन 4x, ऐसे बना सकते हो। ये बन गया है, चीजें जानू कर 1-2 सवाल बनाएंगे, उसके बाद 100 तक सिखाना एनपीटी। समझ गया फॉर्मूला का क्या यूज है इसमें। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं तो दिमाग ब्लैंक होना चालू कर देगा। तो ज्यादा ही बनाते एक और बनाते तो 100 तक सिखाते, दिमाग निगेटिव होता जाएगा धीरे धीरे। जैसे 10th का बच्चा पहली बार एनटीटी सीखता है तो उसके एकदम स्लो, 2 सवाल 3 सवाल, धीरे कॉन्फिडेंस आ जाए। हर सवाल अपने आप में फॉर्मूला है,
कैलकुलेट रटवाए थे साइन सी प्लस टी, 15 को लिखना है, यहां लिखा है सी माइनस टी, दोनों फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा वो। कुछ मतलब 15 बस बना देते हैं, उसके बाद तुम क्या करना है, जिस किसी की एक बार दोबारा बनाना अपने से, 2 बार 3 बार बनाओगे तब जाके दिमाग क्लिक करेगा। आराम से कुछ 15 का डेटा उतारो, सवाल का क्लू मुझे यहां दिख रहा है, मुझे दिख रहा है एक बार फॉर्म लगाना है 5x प्लस 3x का c प्लस d का, एक बार इसको सॉल्व कर देंगे। एक बार मुझे दिख रहा है RHS में c माइनस टी, दोनों को सॉल्व करके आंसर इक्वल कर देंगे, 10th में करते थे। c माइनस डी का फॉर्मूला में जस्ट उलट जाना है, तुमको याद होगा c माइनस डी होगा तो पहले आ जाएगा cos, बाद में आता है sin। सबसे पहला काम फॉर्मूला को जरूर याद करना, सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। जिसको फॉर्मूला याद है उसके लिए सब सवाल आसान, जिसको नहीं याद है बिल्कुल पता नहीं चल रहा, क्योंकि एक फॉर्मूला मैंने गलत बना दिया ना, मेरा कभी आंसर नहीं आएगा। cot 4x sin 5x, और सेम तरह से इसको बना के दिखाते हैं, तुम बस आराम से मेरे साथ देखते जाओ, स्टेप बोलते जाओ, तो लगा दी ऊपर का फॉर्मूला, फिर ये है सवाल, तुमको पता है ब्रैकेट में, ठीक है। अब तुम जस्ट पता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। इसका आंसर क्या लिखेंगे, cot को बाहर कर दोगे, फॉर्मूला क्या है, एक बार साइन में प्लस करो दोनों को, 2 sin c प्लस d बाई 2, इन दोनों को जोड़ो 8x, डिवाइड करो 2 से, ये हो गया 2 sin 4x, इतना हो गया। cos में करना है माइनस, एक बार दोनों को माइनस करो, ये हो गया 2x, डिवाइड करो 2 से, क्या हो गया cos x, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, अब तुम्हारा सिंपल 10th क्लास का मैथ, cot है ना, cot को क्या लिखते हैं, cos बाई साइन। अभी बन गया, LHS सॉल्व हो गया, LHS पे आ रहा है 2 cos 4x cos x, LHS पे ला दिए। अब एक बार सॉल्व करना होगा RHS को, राइट हैंड साइड को, cot x। अब राइट को कोई सॉल्व करेगा तो ऐसे बना देगा, राइट को सॉल्व करने जाओगे तो वहां लिखा है cot x, यहां लिखा है sin 5x माइनस 3x, दिखाना है कि दोनों इक्वल है बस, और सिमिलरली बना लोगे। अब तुमको इसका फॉर्मूला लगाना है, कल तुमको फॉर्मूला याद होगा, इसका फॉर्मूला होता है, पहले आ जाएगा cos, cos में पहले प्लस करो c प्लस d बाई 2, एक बार को जोड़ो 8 बाई 2 4 cos 4x, उसके बाद साइन में घटा दो 2x बाई x, देखो इक्वल आ गया। cot को क्या लिखेंगे, cos बाई, इक्वल ऐसे भी आएगा, 10th का तुमको पता हो, किसी भी किताब को बना लो, एनटीडी का आंसर तो आना है, बस टाइम कहां लगेगा, जिसको फॉर्मूला जल्दी जल्दी याद है उसको टाइम ही नहीं लगेगा, बस हो गया आंसर, तो दोनों इक्वल आ गया। तो तुमको अभी के लिए बस थोड़ा सा एक बार क्या करना, 4-5 साल दोबारा बना लेना। अब घर पे जब बनाना है ना, ये बेवकूफी मत करना, ये फॉर्मूला देख के बना रहे हैं, अगर ये गलत फॉर्मूला होता मेरा तो कभी इक्वल नहीं आता। आगे जो सवाल है सब फॉर्मूला, सब फॉर्मूला नया नहीं लगे, कल जो लिखे वही फॉर्मूला है, इसलिए थोड़ा सा ना रिलैक्स।